Hello everyone, good morning. We welcome you again on Rashid Spiritual Academy. हम आपके साथ मौजूद हैं एक नई वीडियो के साथ। हमारा मौजू जो चल रहा था मुसलसल, एक वीडियो मैंने उसके ऊपर पहले भी डाल दी है। मैंने अपने YouTube चैनल पर रशीद स्पिरिचुअल अकेडमी और फेसबुक पेज भी है हमारा, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। मैंने जो टॉपिक आपके सामने इंट्रोड्यूस करवाया था वो प्रपोजिशन की एक सीरीज़ मैंने शुरू की थी। इससे पहले हमने सेंटेंस करेक्शन की सीरीज़ मुकम्मल की थी और तकरीबन उसके ऊपर मैंने 20+ वीडियोस डाली हैं रशीद वर्चुअल अकेडमी के यूट्यूब पर। और अब मैंने जो शुरू की है वो इन प्रपोजिशन है, उसके साथ एक वीडियो मैंने पहले भी जो है अपलोड की है इनके ऊपर। और जो इन है बेसिकली वो प्रेपोजिशन थोड़ी वास्ट प्रेपोजिशन है, उसका इस्तेमाल थोड़ा बड़ा है। और उसको समझने के लिए मैंने एक एक वीडियो के मुख्तलिफ पार्ट्स बनाए हैं। पहले पार्ट्स मैंने लास्ट टाइम मैंने डिस्कस किया था, कुछ एस्पेक्ट्स थे कहाँ पर इन इस्तेमाल हो सकती है। अब जो है वो दूसरा पार्ट है, उसमें एक दूसरे पार्ट्स मैंने डेवलप किए कौन से डायमेंशन है जहाँ पर इन प्रेपोजिशन को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बेसिकली जो प्रेपोजिशन का इस्तेमाल होता है वो बेसिकली दो किस्म की प्रेपोजिशन का इस्तेमाल होता है। एक तो फिक्स प्रेपोजिशन इस्तेमाल होती है कुछ वर्ड्स के साथ, वो फिक्स्ड होती है, उसकी मीनिंग फिक्स्ड होती है। पर कुछ जो प्रेपोजिशन है, बल्कि ओवरऑल प्रेपोजिशन जो है, अगर उसको नॉन फिक्स तरीके से हम पढ़ाएंगे तो वो कौन सा डायमेंशन होगा, उसको कैसे हम समझें कि हर जगह पर। अब देखिए जैसे मैंने 3 वीडियो तकरीबन मैंने बनाई है। पहला पार्ट मैंने अपलोड किया है, दूसरा ये है और तीसरा इंशाल्लाह मैं दूसरा बनाऊंगा। वो सिर्फ 3 वीडियोस इन के ऊपर है। इन प्रेपोजिशन का जो एक्सटेंसिव इस्तेमाल है वो मैंने एक्सप्लेन किया है तीनों वीडियोस में। हालांकि इनका जो इस्तेमाल है अगर हम फिक्स तरीके से बताएंगे तो उसके लिए एक वीडियो काफ़ी है। लेकिन हमने यहाँ पर कोशिश की है कि हर तरह से जहाँ जहाँ पर जिसकी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, जिन जिन डायमेंशंस की, वहाँ पर प्रेपोजिशन कैसे इस्तेमाल होगी इन, वो मैंने कोशिश की है कि आपकी खिदमत में पेश करूँ। चले जी स्टार्ट करते हैं हम अपना वीडियो। पहले हम आते हैं नंबर जो हमारा इनका इस्तेमाल है, जो हमारा इनका पहला इस्तेमाल है, इन इंडिकेट्स लोकेशन ऑन द बॉडी। जो पहला इस्तेमाल है इनका बेसिकली वो ये है कि जब भी कोई बॉडी का कोई भी हिस्सा आपका जो इस्तेमाल में आ रहा है उसके ऊपर जो अगर हम कोई जुमला बनाएंगे तो उस बॉडी पार्ट के साथ इन जो है प्रीपोजिशन लगेगी। ठीक है जी, इन के बगैर वो प्रीपोजिशन गलत इस्तेमाल होगी। जनरल कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ पर बहुत सारे हैं, मैंने जुमला भी लिखा है। ठीक है, मैं जुमला आपको पढ़ के सुनाता हूँ, आपको नजर भी आता होगा। He punched me in the stomach। यहाँ पर मी जो है आप देखें, ये थोड़ा रह गया था। He punched me in the stomach। ठीक है, उसने मुझे पेट में मारा। ठीक है जी, इन द स्टमक, अब ये स्टमक बॉडी का पार्ट है तो इसके लिए हमने इन इस्तेमाल किया है। ठीक है जी, इस तरह से यहाँ पर मैंने एक वर्ब की लिस्ट भी बनाई है, यहाँ आपके सामने होगी। ये वर्ब्स की लिस्ट आपके सामने नजर आती होगी। ये जो वर्ब्स हैं जब भी इस्तेमाल होंगे बॉडी पार्ट के साथ तो अपने साथ जो है इन लेंगे। आप स्लैप कह सकते हैं। जनरली हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट होता है कि ही स्लैप मी ऑन द फेस, हालांकि ये जुमला गलत है, इस तरह से जुमला नहीं होगा, उसके लिए हम इन इस्तेमाल करेंगे, ही स्लैप मी इन द फेस। ठीक है जी, जो इन होगा वो सही होगा। इसके साथ हिट भी है, स्ट्राइक भी है, किक भी है, वॉक भी है, नॉक भी है। तो ये वर्ब्स है जो पर्टिकुलर वर्ब्स है बॉडी पार्ट्स के साथ इस्तेमाल होते हैं, तो आप ये वर्ड्स इस्तेमाल कर सकते हैं और इनके ऊपर जुमला आप बना सकते हैं। तो आपको क्लियर होना चाहिए कि बॉडी का कोई भी पार्ट्स है, बॉडी पार्ट्स के साथ हम प्रीपोजिशन इन लगाते हैं। नंबर 1 क्लियर हो गया जी। नंबर 2 को हम डिस्कस करते हैं। नंबर 2 पढ़ते हैं, इन इंडिकेट्स करंट स्टेट। इन जो है करंट स्टेट को भी शो करता है, मौजूदा सूरत-ए-हाल। मौजूदा सूरत-ए-हाल किसी भी चीज की मौजूदा सूरत-ए-हाल को कैसी है तो उसके लिए आप इन इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके ऊपर मैंने जुमला बनाया है, योर बुक इज नॉट इन डिमांड। आपका जो बुक है, जो आपका किताब है,
उसकी अब डिमांड नहीं है, वो करंट स्टेट क्या बता रहा है कि उसकी अब डिमांड नहीं है। इस तरह से जो है आपका ये जुमला बनेगा। और इसके लिए जो है इस पैटर्न के साथ जो नाउन इस्तेमाल होते हैं वो मैंने यहाँ पर नाउन्स लिखे हैं, रेड कलर से मैंने नाउन को जो है हेडलाइन हेडिंग दी है। ठीक है, बैंक्रप्सी हो गया, चार्ज हो गया, कन्फाइनमेंट हो गया, पावर हो गया, कैप्टिविटी हो गया। जैसे इमरान खान मिसाल, इमरान खान की सूरत हाल क्या है, वो कैद में, तो हम क्या कह सकते हैं, इमरान खान इज इन कैप्टिविटी, इमरान खान इज इन कन्फाइनमेंट। इस तरह से हम कह सकते हैं। अगर आपकी सूरत हाल मिसाल के तौर पर यहाँ पर डेट दिया गया है, कर्ज की सूरत हाल है, पाकिस्तान भी कर्ज में और हम भी कर्ज में, ठीक है, पाकिस्तान इज इन डेट, हम ऐसा भी कह सकते हैं। ठीक है जी, इन ट्रबल इन सेशन, इस तरह से इनके साथ जो है ना ये जो पर्टिकुलर मैंने नाउन यहाँ पर लिखे हैं इनके साथ ये स्ट्रक्चर आपका इस्तेमाल होगा। ठीक है, नंबर 2 करंट स्टेट को शो करेगा, इन करंट स्टेट के लिए भी इस्तेमाल होता है। नंबर 3 है जी इन इंडिकेट्स रिएक्शन। अब जो इन है बेसिकली वो रिएक्शन के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। किसी भी चीज के बारे में आप रिएक्ट करते हैं या रिएक्शन देते हैं अपना, ठीक है जी, तो उसके लिए भी हम जो है ना इन इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर जुमला मैंने लिखा है शी लेफ्ट द हाउस इन एंगर, वो गुस्से की सूरत हाल में, गुस्से की सूरत में जो है वो घर छोड़ गई। ठीक है, अब गुस्सा बेसिकली वो रिएक्शन है। ठीक है, तो रिएक्शन के जो सिचुएशन होगी उसके दौरान भी हम इन इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है जी, तो रिएक्शन के सूरत हाल में भी, और यहाँ पर मैंने एक नाउन की लिस्ट आपको बना के दी है। ठीक है, इन नाउन के साथ जो है ना हम इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरह का पैटर्न। ठीक है, इन डिसअपॉइंटमेंट, इन असेंट, इन कंप्लायंस, इन डिफायंस, इन सॉरो, इन डिस्पेयर, इन डिसडेन, इन पेन, इन डिसग्रेस, इन रिलीफ। और वर्ब भी इसके साथ कौन से इस्तेमाल होंगे इस स्ट्रक्चर के साथ, शी स्क्रीम्ड इन पेन, जैसे भी कह सकते हैं हम। ठीक है जी, शी वेप्ट इन डिसग्रेस, ऐसे भी कह सकते हैं। ठीक है, शी स्माइल्ड इन कंप्लायंस, इस तरह भी कह सकते हैं। ठीक है जी, तो ये नाउन के साथ और उनके साथ जो वर्ब इस्तेमाल हो रहे हैं, यहाँ पर वर्ब की लिस्ट भी दी गई है। तो कौन से वर्ब, कौन से सिचुएशन, कौन से रिएक्शन के लिए कौन से वर्ब इस्तेमाल होंगे, कौन से नाउन इस्तेमाल होंगे, आपके सामने मैंने पेश खिदमत रखी है लिस्ट, आप उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो इन रिएक्शन की सूरत में भी इस्तेमाल होता है। नंबर 4 को हम देखते हैं, इन इंडिकेट्स क्वांटिटीज। अब क्वांटिटीज के लिए भी, तादाद के लिए भी जो है स्ट्रक्चर इस्तेमाल होता है इन के साथ। तो यहाँ पर मैं जुमला पढ़ता हूँ, पीपल कम इन ट्रक लोड्स टू विजिट द श्राइन। इन ट्रक लोड्स की पर्टिकुलर आप देख लें, इन ट्रक लोड्स, ट्रक भर के जो लोग आते हैं, ये भी तादाद है। ठीक है, इसके ऊपर भी मैंने एक पूरा एक लिस्ट बनाई है, थाउजेंड्स, कार लोड्स, ट्रक लोड्स, होर्स, इंसिमाल ग्रुप, ये कुछ नाउन है। इसके साथ के क्वांटिटी को शो करने के लिए भी ये नाउन इस्तेमाल होते हैं। पीपल कम हेयर इन थाउजेंड्स, पीपल कम हेयर इन हंड्रेड्स, पीपल कम हेयर इन होर्स, इस तरह से हम कह सकते हैं, एक क्वांटिटी शो कर रहा है। ठीक है जी, तो क्वांटिटी के लिए भी इन इस्तेमाल हो सकता है, और ये नाउन भी मैंने आपके सामने रखे हैं। ठीक है जी, नंबर 5 को देखते हैं, इन इंडिकेट्स द प्रोसेस ऑफ गेम्स। अब जो मुख्तलिफ गेम्स हम खेलते हैं, जो गेम्स होती हैं, गेम्स के जो भी नाम है, ठीक है, वे मैंने लिखे हैं यहाँ पर। बैडमिंटन हो गया, बेसबॉल हो गया, आपका कार्ड्स हो गया, चेस हो गया, फुटबॉल हो गया, गोल्फ हो गया, हॉकी हो गया, ठीक है जी, और पोलो हो गया, इस तरह से टेनिस हो गया, वॉलीबॉल हो गया, हाइड एंड सीक हो गया। ये गेम्स हैं सारी। गेम्स के साथ भी हम जो है ना इन प्रीपोजिशन इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इन कार्ड्स, अब जो हम ताश खेलते हैं, ठीक है, उसके लिए भी हम इन कार्ड्स इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने जुमले बनाए हैं, इन कार्ड्स देयर आर एटलीस्ट 2 प्लेयर्स। जब हम ताश खेलते हैं तो एटलीस्ट कम से कम जो है 2 प्लेयर होना चाहिए, फिर ताश की गेम हम खेल सकते हैं। इस तरह से आप दूसरे भी जुमले आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपके लिए मैंने नाउन्स आपके साथ शेयर किए हैं, कौन से नाउन उनके साथ इस्तेमाल हो सकते हैं। तो आपको क्लियर होना चाहिए कि गेम्स के लिए भी इन इस्तेमाल होता है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। नंबर 6, इन इंडिकेट्स ए क्वालिटी ऑफ अ नाउन। अब किस नाउन की क्वालिटी को भी बयान करने के लिए भी हम इन इस्तेमाल करते हैं।
ठीक है जी। अब यहाँ पर देखें मैंने जुमला बनाया है, दोज स्टूडेंट्स आर डल इन स्टडीज। अब किस चीज को आइडेंटिफाई कर रहा है यहाँ पर, नाउन कौन सा है, स्टडीज नाउन है, उसके बारे में हमें बता रहा है, उसकी क्वालिटी बता रहा है कि ये जो है ना डल है बेसिकली स्टडीज में, ठीक है। तो हम इसके लिए भी क्वालिटी ऑफ नाउन के लिए भी जो है ना इन इस्तेमाल कर सकते हैं, और इस तरह से आप जो है इस इन को अच्छे तरीके से आप पहचान लेंगे, मुख्तलिफ डायमेंशंस आपको समझ में आ जाएंगे इंशाल्लाह इस वीडियो के बाद। नंबर 7 है जी इन इंडिकेट्स एग्जांपल। अब एग्जांपल के लिए भी जो है ना इन इस्तेमाल कर सकते हैं हम, बिल्कुल उसके लिए भी मैंने एक जुमला बनाया है, वी हैव अ ग्रेट टीचर इन अहमद। अहमद की सूरत में हमें एक अजीम उस्ताद है, तो इन यहाँ पर जो है एग्जांपल के तौर पे नजर आ रहा है हमें, ठीक है जी। तो एग्जांपल को शो करने के लिए भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 8 को देखते हैं, इन इंडिकेट्स ए टॉपिक। अब इन के जरिए जो है ना वो इंडिकेशन करता है किसी भी मौजू की, किसी की सूरत हाल की, ठीक है, उस टॉपिक को इंट्रोड्यूस कराने के लिए या उस टॉपिक को बताने के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर जुमला है, our economy is in decline. Our economy is in decline. There is no doubt about it that our economy is in decline. We suffer from our economy. ठीक है, तो यहाँ पर जो डिक्लाइन है हमें बता रहा है कि हमारी जो इकोनॉमी है वो जवाल पजीर है, इसमें कोई शक नहीं, हमारी इकोनॉमी जवाल पजीर है। लेकिन यहाँ पर इनको हम कैसे समझे, इन इंट्रोड्यूस करवा रहा है किसी टॉपिक को, बता रहा है कि इकोनॉमी किस सूरत हाल में है, तो उसके लिए जो है ना यहाँ पर इन इस्तेमाल हुआ है। यहाँ को आपको क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से। नंबर 9 को हम देखते हैं, इन इंडिकेट्स फेजेस ऑफ लाइफ। अब मुख्तलिफ फेजेस ऑफ लाइफ है, इंसान जो है चाइल्डहुड है, बॉयहुड है, मैनहुड है, वुमनहुड है, एडल्टहुड है, डेथ है, लाइफ है, हेल्थ है, सिकनेस है, ये फेजेस है जिंदगी के। जिंदगी का कोई भी फेज हो उसके लिए भी हम इन इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक जुमला बनाया है आपकी खिदमत में, शी इज स्टिल इन गुड हेल्थ। वो अभी तक अच्छी सेहत में है, मीन्स अच्छी, अभी तक वो जो है ना जवान है, इट मीन्स अच्छी सेहत का मकसद यही है कि उसको अभी तक किसी बीमारी ने टच नहीं किया, ठीक है जी। तो इसके लिए हम इन इस्तेमाल कर सकते हैं फेजेस ऑफ लाइफ या स्टेजेस ऑफ लाइफ के लिए। नंबर 10 है, आखिरी है, आपको खिदमत में हम रखते हैं, इन इंडिकेट सेपरेटेड पार्ट्स ऑफ समथिंग। सेपरेटेड पार्ट्स, किसी भी चीज को हम मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम करेंगे तो उनके लिए भी जो है ना इन इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने जुमला बनाया है, he separated the boys and girls in a row। वो लड़कों को और लड़कियों को तकसीम कर दिया 2 लाइनों में, ठीक है, एक लाइन लड़कों की, एक लड़कियों की। इस तरह से आप सेपरेशन का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। नंबर 2 सेंटेंस है इसी के ऊपर, he cut the cake in 10 pieces। 10 बंदे थे तो उसने केक को 10 हिस्सों में तकसीम किया। इस तरह से उसने जो है सेपरेशन की मुख्तलिफ पार्ट्स में उस केक की। यहाँ तक क्लियर है? मेरे ख्याल से आपको वीडियो में मज़ा भी आता होगा। इंशाल्लाह हम एक और वीडियो इनके ऊपर ही मैं बनाऊंगा, जैसे आपके सारे जो मिसकंसेप्शन है या पूरी एक कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग, आई विल ट्राई टू गिव यू कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग अबाउट द यूसेज ऑफ प्रीपोजिशन इन, ठीक है जी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ पेश खिदमत में हाजिर होंगे। अपनी दुआ में याद रखें। थैंक यू वेरी मच इंडीड।